देशवासियों नमस्कार। आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे देश ने 1 अरब यानी 100 करोड़ वैक्सीन की डोज़ लगाने का आंकड़ा अचीव कर लिया है, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जहां दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश, धनी देश भी अपने देश में 30-30 करोड़ या 40-40 करोड़ वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं, हमारे देश ने सीमित संसाधन होने के बावजूद 100 करोड़ का आंकड़ा 9.5 महीने में पूरा कर लिया है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। ये तभी संभव हो पाया है, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने, हमारे देश के डॉक्टर्स ने, सुरक्षा बलों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने और हमारे देश की ईमानदार सरकार ने जब दिन रात काम किया, तभी ये संभव हो पाया। मैं ईश्वर का बहुत बहुत ऋणी हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसने आज इतने ईमानदार प्रधानमंत्री को हमारे देश को दिया है। दोस्तों, कल्पना करिए कि जब दुनिया में पोलियो की ड्रॉप आई थी, जब पोलियो की दवा ईजाद हुई थी, तो हमारे देश को 20 साल बाद मिल पाई और आज भी हम अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिला रहे हैं। अभी तक हम सभी पोलियो को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे देश ने 9.5 महीने में 100 करोड़ की डोज पोलियो वैक्सीन लगा देना, कोरोना वैक्सीन लगा देना बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। दोस्तों, ये तभी संभव हुआ है जब हमारे देश में एक ईमानदार सरकार है, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है, जो 24 घंटे में से 18 घंटे केवल देश के बारे में सोचता है, देश के लिए काम करता है, देश के लिए सोता है, सोते समय भी देश के लिए सोचता है और जागते समय भी देश के लिए सोचता है। यदि हवाई यात्रा कर रहा है तब भी देश के बारे में सोचता है। तो ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया है कि जो हमारे देश को मोदी जी जैसा ईमानदार प्राइम मिनिस्टर मिला है। मोदी जी ने आज दुनिया में भारत का नाम बहुत ऊंचा कर दिया है। पूरे दुनिया के देश अचंभित हैं कि भारत ने इतना बड़ा आंकड़ा 9.5 महीने में कैसे अचीव कर लिया है। ये सब मोदी जी की ईमानदार छवि के कारण, ईमानदारी के कारण ही हुआ है। दोस्तों, आज कल्पना करिए कि जब 7 साल पहले जब हमारे देश में रोज़ घोटाले उजागर होते थे, कभी 2 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, कभी 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी ये घोटाला, कभी वो घोटाला, डेली घोटाला ही घोटाला होते थे और हमारे देश के नागरिक एकदम निराश हो चुके थे। देश में निराशा का माहौल छा गया था। देश के नागरिक ये सोचते थे कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता, जो होगा भगवान ही करेगा, भगवान ही बचाएगा। लेकिन दोस्तों, जब से मोदी जी आए तब से इस देश में एक आशावादी माहौल बन गया है। आशा का माहौल बन गया है कि हमारा देश बहुत कुछ कर सकता है। आज हमारे देश की बात को पूरी दुनिया बड़े गौर से सुनती है। जहां विश्व पटल पर हमारे को यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के लिए जहां हमें 190 वोट में से 184 वोट मिल जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के देशों का हमारे को इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। ये सब मोदी जी के कारण हुआ है। बहुत से लोग मोदी जी की आलोचना करते हैं कि, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने आंखों में काली पट्टी बांध ली है। उनको केवल नेगेटिव दिखता है, पॉजिटिव नहीं दिखता है। हमारे देश के कई पत्रकार ऐसे हैं जो एजेंडा चला रहे हैं और देश के विरुद्ध, उनको देश की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, उनको केवल अपना एजेंडा चलाना है। लेकिन आज देश का नागरिक सब समझ गया है। देश जानता है कि जो बंदा 71 साल की उम्र में 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहा है, अब लगाइए उस आदमी का सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पूरे देश को जी जान होकर के मोदी जी का सपोर्ट करना चाहिए। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल देश के बारे में सोच रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं। यदि मैं इस सरकार के बारे में 7 साल पहले के अचीवमेंट के बारे में बताऊं तो 3 दिन लग जाएंगे बताते हुए। लेकिन मैं आज ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। मैं देशवासियों को, सुरक्षा कर्मियों को, अपने देश के वैज्ञानिकों को और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे देश के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश ने 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।